नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाकपा माले जेएमएम समेत कई विपक्षी दलों ने किया अलग अलग स्थानों पर सड़क जाम। किसान आंदोलन को दिया समर्थन, किसान कानून को वापस लेने की मांग। विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से गिरिडीह ब्लॉक में आयोजित हुआ कानूनी शिविर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत कई अधिकारियों ने किया विधिवत उद्घाटन। विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारियां। कल्याणडीह स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित हुआ कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। डीसी एसपी समेत कई अधिकारियों को लगा कोरोना का टीका। और लॉटरी के माध्यम से करोड़ों की ठगी करने की योजना बनाते 5 लोग हुए गिरफ्तार। 2 वाहन समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां हुई बरामद। पुलिस लाइन में एसडीपीओ अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन के समर्थन में विभिन्न दलों की ओर से जिले के विभिन्न स्थानों पर सड़क जाम कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान नेताओं ने कहा कि किसान लंबे समय से दिल्ली में अपने हक की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार अंबानी और अडानी के सपोर्ट में खड़े होकर किसानों के हक की बात को दबा रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में गिरिडीह में भी अलग अलग स्थानों पर विभिन्न दलों की ओर से सड़क जाम किया गया। मौके पर कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान बहुजन क्रांति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, भाकपा माले व झामुमो ने सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को ताकत दी। मुफस्सिल थाना के नजदीक माले नेता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। हालांकि जाम में यह ध्यान दिया गया कि कहीं एम्बुलेंस को दिक्कत न हो। कृषि काला कानून वापस लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। काला कानून वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। काला कृषि कानून वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आज किसान के समर्थन में भाकपा माले भी चक्का जाम में शामिल है और इस बात को ध्यान में रखकर हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं ताकि किसी एम्बुलेंस को प्रॉब्लम ना हो, आम जनता को प्रॉब्लम ना हो, जो पहले से आह्वान किया गया है। क्योंकि पता होगा कि किसान एक तरह से लगातार लगे हैं और मोदी सरकार अडानी और अंबानी का जो एजेंट बनकर काम कर रही है पूरे भारत पे, उसके विरुद्ध में आज भाकपा माले हर एक तरफ चक्का जाम में शामिल है। और मोदी सरकार लगातार जिस प्रकार से चाहे छात्र हो, किसान हो, महिला हो, चाहे अनुबंध कर्मी हो, जिस प्रकार हमला कर रही है, निश्चित तौर पर भाकपा माले उसके विरोध में खड़ा होगी और आवाज़ एकदम जोर शोर से लगाएगी। धन्यवाद। मैं मोदी सरकार को, हमारे राज्य के, हमारे देश के सरकार को एक बात अपने द्वारा पहुंचाना चाहती हूं कि आप जितना मारेंगे, आप जितना प्रतिरोध करेंगे, हम उतना लड़ेंगे अपने हक के लिए। हम मार से नहीं डरते, हम ठंड से नहीं डरते। हमें चाहिए तो अपने पसीने और खून की कमाई की हक के लिए लड़ते हैं। तो इस हक के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और हम आखिरी दम तक उन किसानों के साथ खड़े हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत के किसान जिंदाबाद। इधर बस स्टैंड के पास झामुमो कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में चक्का जाम किया।
इसी तरह टुंडी रोड में चांद रशीद के नेतृत्व में चक्का जाम कर किसानों के आंदोलन को जायज ठहराते हुए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की गई। गिरिडीह ब्लॉक कार्यालय में जिला एवं प्रखंड स्तरीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, कानूनी प्रावधानों, दहेज प्रथा समेत अन्य कानूनी जानकारी दी गई। गिरिडीह ब्लॉक कार्यालय में जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कानूनी जानकारी दी गई, साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के अलावे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सौजन्य से जिले के सभी प्रखंडों में विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के 8 सूचक मानवता, कर्तव्य, श्रमेव वंदते, तृप्ति, निरोगी भवः, आत्मनिर्भरता, चेतना एवं शक्ति के विषय पर केंद्रित है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जिला स्तर के साथ साथ प्रखंड स्तर पर भी उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, कानूनी प्रावधानों, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या व अन्य जानकारी दी गई। मौके पर अधिकारियों ने जिले वासियों को सशक्तिकरण शिविर के सफल आयोजन को लेकर शुभकामनाएं दी। कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और झारखंड सरकार विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार सशक्तिकरण शिविर का आयोजन जिले के सभी प्रखंडों में किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, सरकार की नीतियों, कानूनी प्रावधानों व अन्य योजनाओं की जानकारी सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों को देना तथा सभी योजनाओं से लाभान्वित करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों तथा कानून की सही जानकारी देना है, ताकि लोग जागरूक होकर अपने अधिकारों तथा कानून की जानकारी प्राप्त कर उसका सदुपयोग कर सकें। बताया गया कि आम जनों को सशक्त बनाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यहाँ आए हुए सभी लाभुक सभी स्टॉलों में जाकर सरकार की योजनाओं की तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल की जानकारी प्राप्त करें और उसका लाभ लें। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जिला एवं प्रखंड स्तर पर हमारे पीएलबी के वॉलंटियर कार्यरत हैं, जिनसे आप सभी संपर्क स्थापित कर किसी भी समस्या के निदान हेतु सहयोग एवं सुझाव ले सकते हैं। यहाँ इस शिविर में मुख्य रूप से निदेशक DRDA, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिला नियोजनालय गिरिडीह के द्वारा भी आज जो अपने जिले के प्रधान न्यायाधीश हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर में शिरकत करने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागतम। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, मुस्कान का कोई मोल नहीं होता। आज के इस विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर में हार्दिक पति पैका सोरेन प्रतापपुर पीरिटान, जिनको 11,600 रुपये का मुआवजा दिया जाना है, इनको 10,960 रुपये का मुआवजा दिया जाना है। 5वें लाभुक है सुखलाल सोरेन है, जिसमें सरकार की तमाम विकास योजनाएं जो इस जिले में संचालित की जा रही है, उसमें लोगों को कैसे अधिक से अधिक शिरकत कराएं। कल्याणडीह स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को डीसी राहुल कुमार सिन्हा, एसपी अमित रेणु समेत कई अन्य पदाधिकारियों को कोरोना का टीका दिया गया। टीकाकरण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहे और टीकाकरण कार्य पर नजर बनाए हुए थे। कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम गिरिडीह में जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को कल्याणडीह स्वास्थ्य केंद्र में डीसी, एसपी सहित कई पदाधिकारियों को कोरोना का टीका दिया गया। टीकाकरण को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणडीह में व्यापक तैयारियां की गई थी। मौके पर डीसी राहुल कुमार सिन्हा,
एसपी अमित रेणु, एसडीएम प्रेरणा दीक्षित, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने भी कोविड-19 का टीका लिया। बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों की देखरेख में यहां टीकाकरण का कार्य करवाया गया। शुरुआत हो चुकी है। 16 जनवरी से ज़िले के विभिन्न सेशंस में सेशन साइट्स बनाकर अधिकतम 100 लोगों को यह वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और मैं ये कहना चाहूँगा कि यह वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सेफ़ है और किसी को भी लेने में कोई परहेज़ नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी तैयारियों को बहुत ही मेहनत के साथ किया गया है। ज़िले के सिविल सर्जन और सारे हेल्थ ऑफिशियल्स ने बहुत ही बारीकी से ज़िले के 13 प्रखंड में 13 सेशन साइट्स बनाकर सभी मरीज़ों को वैक्सीन देने का एक बहुत ही पुख्ता प्रबंध किया है। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी, मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि सभी लोग जिनको कि बेनिफिशियरी बनाकर रजिस्टर किया गया है, आप सभी को एक दिन पहले मैसेज आता है, कृपया अगले दिन अवश्य अपने सेशन साइट्स पर टर्न अप हों। 100 लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन दे सकते हैं एक दिन में, उसमें से 1-2 लोग भी मिस आउट होते हैं तो फिर उनको आगे वैक्सीन लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो यही मेरी गुजारिश रहेगी हर एक बेनिफिशरी से कि यह जो व्यवस्था उनके लिए किया जा रहा है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और धीरे धीरे करके, चूँकि सारे के सारे पब्लिक को इस वैक्सीनेशन से सैचुरेट किया जाना है, तो जितनी ज़्यादा सफलता हम लोग शुरुआती दिनों में दिखा कर रखेंगे उतना ही आगे के दिनों में सामान्य पब्लिक के लिए प्रोत्साहन का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भी जानते हैं कि जो मुख्य चुनौती उभर के आई सभी के लिए वो कोविड के रूप में आई थी, जिसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इसको फाइट आउट करने के लिए कि इसका इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। आज के समय में इसकी वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम जो हेल्थ वर्कर्स और उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस कर्मी, इनके लिए वैक्सीन की व्यवस्था की गई है और रजिस्टर्ड लोग जो भी हैं उनको नियमानुसार समयानुसार वैक्सीन दिया जा रहा है। मेरी तरफ से, मीडिया कर्मी की तरफ से आपसे यही निवेदन रहेगा कि जो समय आपको निर्धारित करके बताया गया है उसमें अवश्य टर्न अप हों, अपना वैक्सीन ज़रूर लें। कोविड से फाइट करना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस प्रोसेस में भी आप लोग अच्छे से सहयोग दें और वैक्सीन अवश्य लें। झारखंड सरकार कैबिनेट के नए मंत्री हफीजुल हसन रांची से मधुपुर लौटने के क्रम में बेंगाबाद में रुके। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन पर जो भरोसा दिखाया है उस पर वे खरा उतरने का काम करेंगे। झारखंड सरकार कैबिनेट के नए मंत्री हफीजुल हसन का स्वागत बेंगाबाद में झामुमो कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया। वे रांची से अपने आवास मधुपुर लौटने के दौरान बेंगाबाद में रुके थे। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड अध्यक्ष नानूराम किस्को उर्फ टाइगर की अगुवाई में गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला व बुके देकर उनका अभिनंदन किया। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कई बातें कही। इस दौरान चंदन किस्कू, मंजू मरांडी, शंकर मंडल, नीलकंठ मंडल, राजेंद्र पंडित, मोहम्मद सलीम भुटारी सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि हेमंत सरकार ने उनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन के समर्पण के बदले उन्हें यह अवसर मिला है। वे मंत्री हाजी हुसैन के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो भरोसा उन पर किया है उस पर वे खरा उतरने का काम करेंगे। जिंदाबाद, 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 शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हफीजुल हसन जिंदाबाद।
ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी गुरुजी ने और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको दिया है। ये हाजी साहब का जो एक सच्चा सिपाही बन के 35 साल से जो पार्टी में काम किए, उसके सम्मान में और साथ ही साथ झारखंड की जनता में जो मायूसी थी, जो हाजी साहब के प्रति लगाव था, उस गैप को पूरा करने के लिए पार्टी ने यह कदम उठाया। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर गुप्त सूचना के आधार पर करोड़ों रुपए की ठगी की योजना पर काम कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने की सूचना दी। बताया गया कि गिरफ्तार सभी लोग लॉटरी के माध्यम से लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। करोड़ों की ठगी की योजना पर काम कर रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। बताया गया कि बीते 5 फरवरी को अहिल्यापुर थाना को गुप्त सूचना मिली कि बाहर से आए कुछ व्यक्तियों द्वारा मुनाफाखोरी करने और भोले भाले ग्रामीणों से ठगी करने का काम किया जा रहा है। बताया गया कि लॉटरी ड्रॉ का कारोबार करने के लिए बाहर से कुछ लोग अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के चिकसोरिया आए हुए हैं। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ उक्त स्थान पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही गांव के सड़क पर खड़ी 2 वाहन को वाहन चालक लेकर भागने लगा, जिसके बाद वाहन को पुलिस के द्वारा ओवरटेक कर पकड़ा गया। दोनों वाहनों से पुलिस द्वारा लॉटरी ड्रॉ करने से संबंधित बैनर, लॉटरी का कूपन, लॉटरी प्राप्ति का नगद रसीद, 6 पीस बैग, 18,890 रुपए, 6 पीस मोबाइल बरामद किया गया। इसके अलावा स्कॉर्पियो, ऑल्टो, मारुति कार आदि को जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों में देवानंद कुमार, मनीष कुमार, बिट्टू कुमार गुप्ता, सुरेश मंडल, भुवनेश्वर मंडल शामिल हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि सभी लॉटरी के कारोबार का काम करते हैं। बताया गया कि इन्होंने कस्टमर बेनिफिट स्कीम देव प्रेम के नाम से 1 वर्ष में लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी करने की योजना तैयार की थी। दिनांक 5/2/2021 को अहिल्यापुर थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के चिकसोरिया के पास कुछ व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं जो मुनाफाखोरी हेतु और सीधे साधे लोगों को अपने सब्जबाग में फंसाकर लोभ लालच देकर कम पैसा में कीमती सामान देने का प्रलोभन देकर लॉटरी ड्रा करने का तैयारी कर रहे हैं और वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ कार्रवाई की गई, जिसमें 2 पुलिस पार्टी को देखकर चिकसोरिया के पास 2 गाड़ी भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। उसमें से 5 व्यक्ति भागने का कोशिश किए, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ लिया गया। और जब विधिवत तलाशी लिया गया दोनों वाहनों का, तो उसमें लॉटरी का ढेर सारा बम्पर प्राइज वाला टिकट, पैसा, मोबाइल, लॉटरी का बैनर और बैग वगैरह बरामद हुआ। जब सभी का निरीक्षण किया गया तो उसमें करीब 750 वॉल्यूम मिला लॉटरी का टिकट, लॉटरी का बैनर 30 मिला है और नगद राशि 18,890 रुपये बरामद हुई है। और 2 गाड़ी बरामद हुई है, स्कॉर्पियो और अल्टो। और 5 से पूछने पर पता चला उन्होंने कोई वैध कागजात, चूँकि लॉटरी खिलाने का, ड्रॉ करने का झारखंड में अलाउड नहीं है, तो उसका कोई सरकारी आदेश उनके पास नहीं था, जिससे स्पष्ट हो गया कि भोले भाले लोगों को एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत ठगने हेतु ये साजिश किए थे, जिसमें इनके द्वारा कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए ठगी करने की योजना थी। तो इसका पर्दाफाश घटना करने के पूर्व ही पुलिस द्वारा कर ली गई है और इसमें और भी जांच किया जा रहा है कि इसमें और कौन कौन लोग हैं। सर, इसमें 2 भाई भी शामिल है, वो दोनों भाई कब से ये काम कर रहे हैं? हाँ, दोनों भाई की संलिप्तता आई है और 2 भाई पकड़े गए हैं। पकड़े गए व्यक्ति का नाम है देवानंद कुमार और मनीष कुमार। दोनों के फादर का नाम स्वर्गीय दामोदर साहब है, जो बगोदर के रहने वाले हैं। तीसरे हैं बिट्टू कुमार, चौथा है सुरेश मंडल और 5वां है भुवनेश्वर मंडल। भुवनेश्वर मंडल चूँकि लोकल रहने वाले हैं और उन्हीं के मतलब एक तैयारी के लिए षड्यंत्र बनाया गया था, एक साजिश के तहत एक तैयारी की गई थी कि लोगों को कैसे यहाँ ठगना है। और उनके बताए अनुसार योजना बनाकर बगोदर से जो 4 लोग आए थे, सभी मिलकर ये तैयारी की गई। जिला कांग्रेस कार्यालय में जमीन संबंधित समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई। बैठक के दौरान जिले भर में जमीन के दाखिल, खारिज, ऑनलाइन रसीद आदि मामले का निवारण के लिए प्रखंडवार कैंप लगाने पर चर्चा की गई।
जिला कांग्रेस कार्यालय में जमीन संबंधी समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से जिले भर में जमीन के दाखिल खारिज, ऑनलाइन रसीद आदि मामले के निवारण हेतु प्रखंडवार कैंप लगाने पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बताया गया कि सभी प्रखंडों में अलग अलग तिथियों में कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसमें जिला से भेजे गए प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आए पर्यवेक्षक ईश्वर आनंद ने बताया कि कांग्रेस पार्टी जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति चिंतित है और अपने एजेंडे के अनुसार आगे बढ़ रही है। वहीं मौके पर जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता को यदि कहीं भी परेशानी होती है, कोई पदाधिकारी यदि बात नहीं सुनते हैं, तो कार्यकर्ता अविलंब जिला कार्यालय से संपर्क करें। हम निश्चित रूप से उसके समाधान का प्रयास करेंगे। इधर कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राज्य स्तरीय पदाधिकारी नवीन आनंद चौरसिया ने कहा कि सालों साल से लोग जमीन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। गैरमजरूआ खास जमीन के नाम पर एक हौवा बनाया गया है, जिसके समाधान की सख्त जरूरत है। मौके पर वरिष्ठ नेता सतीश केडिया, उपेंद्र सिंह, अशोक विश्वकर्मा, बलराम यादव, आलमगीर आलम, विमल सिंह, उमेश तिवारी, एपी सिंह, अकबर अंसारी, मोहम्मद याहया, सुदेव सेठ, रामेश्वर चौधरी, प्रमोद राय, परेशनाथ मिश्रा, महमूद अली खान, आनंद वर्मा, मोहम्मद निजाम, संतोष दास आदि उपस्थित थे। जिला कार्यालय में सभी प्रखंड अध्यक्ष और सभी मेरे जिला के पदाधिकारी, संगठन मोर्चा के पदाधिकारी के साथ जो प्रखंड स्तर पर जमीन संबंधी समस्या का समाधान हेतु एक कार्यक्रम बनाया गया है, इसके प्रभारी ईश्वर आनंद जी इसका जो उपस्थित हैं और हम लोग प्रखंड स्तर पर जा करके वैसी समस्या जो कभी कभी आप देखते होंगे कि ऑनलाइन में सब कुछ रहा हुआ है लेकिन प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, उसका वजह ये था कि रजिस्टर 2 में पहले प्लॉट नंबर नहीं चढ़ता था, जिसकी वजह से आज उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। उसी तरह से कई समस्याएं हैं जहां कभी नाम में गलतियां हैं तो कहीं कुछ है। एक छोटी छोटी समस्या भी विकराल ले ली है। इसी के चलते आज झारखंड में सरकार बनने के बाद जब कोरोना से बाहर आई तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को समझा कि जो बेसिक लड़ाई है गरीबों को, जो जहां उनको सुविधा पहुंचाना है, वो सबसे बड़ी समस्या जमीन से संबंधित है। इसीलिए सबसे पहले उस पर फोकस किए हैं। उन्होंने एक हर जिला में पर्यवेक्षक बनाया और उनको कहा कि आप प्रखंड स्तर पर एक कैंप लगवाइए, कैंप लगाकर उनकी समस्या को लीजिए। प्रखंड अध्यक्ष जी और उनके साथ पर्यवेक्षक रहेंगे, वो प्रयास करेंगे। अगर उनसे बातें नहीं बन पाती तो हम लोग जिला मुख्यालय में उपायुक्त महोदय क्या रखेंगे, उनके द्वारा ये होगी। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे सरकार में जो मंत्री हैं वो उपायुक्त महोदय से अध्यक्ष जी बात करने का काम करेंगे और जिससे कि लोगों की समस्या का समाधान कर सकें। ये एक प्रयास शुरू की गई कांग्रेस की ओर से। पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। जितनी भी जो पूरे गिरिडीह जिला में जो जमीन की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि रसीद किसी का नहीं कट रहा हो, किसी का रकबा नहीं चढ़ा हुआ हो, किसी कारण से जो भी जमीन की समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, हमारा आपके नाम में चढ़ गया, आपका उनके नाम में चढ़ गया, तो ये सारी समस्याओं को समाधान के लिए मुझे पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। हर एक ब्लॉक में हम लोग कैंप लगाएंगे और प्रखंड अध्यक्ष उसमें रहेंगे और हर एक ब्लॉक में हम लोग को ऑब्जर्वर भी बनाना है और इस माध्यम से हम लोग सबसे आवेदन मांगेंगे और देखेंगे जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं जो आसानी से हो जाने लायक है, जिसके लिए सीओ साहब लोग और कर्मचारी लोग तरकाते हैं रैयतों को, किसानों को। उनका एक छोटा सा काम किया तो उनका बड़ा काम रुका हुआ रहता है। किसानों का बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसका आवेदन हम लोग लेंगे और सीओ से मिलकर डीसी से जरूरत पड़ेगा तो मिलेंगे, कर्मचारी को बोल करके समस्याओं का समाधान करें। जमीन के मामले में अगर कोई स्थायी समाधान है तो वो सर्वे है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराया गया सर्वे 1908 से 13 तक में चला। उस ज़माने में खतियान बन गई। उस समय जो ज़मीन जंगल झाड़ीनुमा था वो जंगल झाड़ीनुमा लिखा गया, जो जंगल जैसा दिखता था वो जंगल लिखा गया, जो ताड़ दिखता था वो ताड़ लिखा गया। गैरमजरूआ खास जिस चीज़ को आज के दिन में समझ लीजिए एक तरह से एक बीमारी बना दिया गया है। गैरमजरूआ खास ज़मीन जो है वो रहती है, अगर ज़मींदार ने उसको वेल सेटल कर दिया है। तो मेरे समझ से अभी जो मामला हम लोगों का कैंप करने का है, अभी जो रजिस्टर 2 के मामले में या खतियान के मामले में या जितनी भी समस्याएं म्यूटेशन संबंधित
दाखिल खारिज संबंधित या फिर ब्लॉक में पैसा मांगा जाता, वो सब संबंधित मामलों को हम लोग देखने का पूरी कोशिश और समाधान करने का पूरा जो है उपाय लगाने का प्रयास करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे नज़र में ज़मीन संबंधित जो मामला है उसका समाधान एक ही है, स्थायी, वो है सर्वे। और सर्वे करने के बाद नया खतियान जिस दिन बन गया उस दिन ज़मीन की सारी समस्याएं का समाधान जल्द से समाप्त। नवडीहा ओपी परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान ओपी प्रभारी ने उच्च ध्वनि यंत्र के उपयोग पर रोक लगाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से पूजा व मूर्ति विसर्जन करने की अपील की। सरस्वती पूजा को लेकर शनिवार को नवडीहा ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता नवडीहा ओपी प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने किया। बैठक में डीजे संचालक व पूजा कमेटी के लोग शामिल हुए। इस दौरान ओपी प्रभारी ने शांतिपूर्ण तरीके से पूजा व मूर्ति विसर्जन करने की अपील की। बताया गया कि पूजा के दौरान उच्च ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। मूर्ति का विसर्जन 6 बजे शाम तक करने का निर्देश पूजा कमेटी के लोगों को दिया गया। साथ ही कहा गया कि पूजा के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो फौरन थाना को सूचित किया जाए। मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक नरेश कुमार महतो, रोहित दांगे, विकास कुमार, अरुण कुमार वर्मा, संतोष कुमार, रमजान अंसारी, किशुन रविदास, सरफराज, अनिल कुमार वर्मा, बजरंगी कुमार वर्मा आदि उपस्थित थे। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्यार बांटते चलो अभियान के तहत शनिवार को रोटरी आई हॉस्पिटल के बाहर जरूरतमंदों के बीच स्वादिष्ट खिचड़ी परोसी गई। बताया गया कि इस अभियान के तहत यहां तयशुदा समय पर शुद्धता के साथ हर दिन अलग अलग तरह के व्यंजन मात्र 5 रुपए में उपलब्ध कराए जाते हैं। रोटरी क्लब के सौजन्य से प्यार बांटते चलो अभियान लंबे वक्त से चलाया जा रहा है। शनिवार को भी भंडारीडीह के समीप रोटरी क्लब के बाहर गरीब गुरबों को महज 5 रुपए में स्वादिष्ट भोजन खिलाया गया। बताया गया कि क्लब के द्वारा अलग अलग तरह के व्यंजन इस अभियान के तहत परोसे जाते हैं। शनिवार को भी स्वादिष्ट खिचड़ी जरूरतमंदों को दी गई। इस बाबत रोटरी क्लब के दिलीप जैन ने बताया कि गांव देहात के कामगार शहर में रोजगार के लिए आते हैं, वहीं ठेला, रिक्शा चालक व फुटपाथी दुकानदार भी इस अभियान से लाभान्वित हो रहे हैं। इस अभियान के तहत शुद्धता के साथ हर दिन खाना बनाया जाता है और तयशुदा समय पर रोटरी आई हॉस्पिटल के बाहर जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मौके पर अभियान से जुड़े डॉक्टर तारकनाथ देव समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। गरीब और निसहाय भोजन जो जिनको बढ़िया खाना नहीं मिलता है उनके द्वारा यहाँ 5 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें हम लोग गरीबों को बीच तकरीबन 100-125 आदमी को रोज 5 रुपये में भरपेट भोजन कराते हैं। खाना भी ऐसा होता है कि हम और आप भी खा सकते हैं, गुणवत्ता की पूरी ध्यान रखा जाता है। और ऐसे लोग जो गरीब मजदूर है, असहाय है, जिनके घर में कोई बनाने वाला नहीं है, सबों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। और जैसे जैसे आदमी और आएंगे हम लोग रोज में धीरे धीरे और अपना अपने के लिए खाना बनाते रहेंगे। रोटरी के अलावा दिल्ली क्लब रोटरी से भी उनका भी सहयोग आ रहा है और गिरिडीह के नागरिकों का भी बहुत सहयोग मिलता है, जिसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एक विदाई समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त हुए आचार्य महेंद्र प्रसाद सिंह और अवधेश कुमार पाठक को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान विद्यालय परिवार ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल, वस्त्र, प्रशस्ति पत्र आदि देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को एक विदाई समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त हुए आचार्य महेंद्र प्रसाद सिंह और अवधेश कुमार पाठक को भावभीनी विदाई दी गई। यहाँ आचार्य अवधेश कुमार पाठक, महेंद्र प्रसाद सिंह, सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, दीपक शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को शॉल, वस्त्र, पुष्पगुच्छ, उपादान, प्रशस्ति पत्र आदि देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मौजूद तमाम लोगों ने सेवानिवृत्त हुए आचार्य महेंद्र प्रसाद सिंह और अवधेश पाठक के उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर मौजूद प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि आचार्य महेंद्र प्रसाद सिंह और अवधेश कुमार पाठक दोनों ने लगभग 25 वर्षों तक
इस विद्यालय में अपनी सेवा दी है। कहा कि दोनों शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। मुझे आशा है कि दोनों सेवानिवृत्ति के बाद अब स्वतंत्र रूप से अपने गुणों से समाज को लाभान्वित करेंगे। सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि शिक्षक जीवन सर्वोपरि है। हमारे आचार्य विद्यालय के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। ये अपने ज्ञान से समाज को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं और भावी नागरिक तैयार करते हैं। वहीं सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों ने सभी का अभिवादन किया और कहा कि सभी शिक्षक टीम भावना से काम कर विद्यालय को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मौके पर शिक्षक कामेश्वर राय, हरिशंकर तिवारी, सरिता कुमारी ने भी दोनों के प्रति अपने भाव को व्यक्त किया। कार्यक्रम में मंच का संचालन अजीत कुमार मिश्रा ने किया। वहीं मौके पर समिति सचिव दीपक शर्मा, सदस्य मनोज छापरिया, राजेंद्र लाल बर्नवाल, पृथा सिन्हा, निशा श्रेष्ठ, गीता चरण पहाड़ी और समस्त आचार्य दीदी मौजूद रही। श्रीमान महेंद्राचार्य जी को सम्मानित करते हुए समाज को विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो पद चिन्ह बनाए हैं करते हुए कि सारे के सारे दृश्य और अदृश्य ताकतें वो उपस्थित रहती हैं भौतिक जगत में। वो न्यूक्लियस नहीं बदलता है। यदि न्यूक्लियस बदल जाता है तो वो धातु बदल जाता है, वो वस्तु बदल जाता है, फिर वो वस्तु नहीं रहता है। और न्यूक्लियस बदलता है तो वस्तु भी बदलता है और फिर वो उसका प्रभाव, वो चाहे हिरोशिमा का एटम बम हो या उस पर कुछ टिक्का टिप्पणी करना, कुछ बोलना, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हमेशा ही रहता है, हमेशा रहा है। संस्कृत विषय की चर्चा हुई, बात सही है। और वैसे मैं एक कुशल वक्ता नहीं हूँ। पढ़ाते समय भी सिंपल भाषा में हम अध्यापन करते थे। इसमें नहीं है, हम सबका है। हम में से कुछ घर से काफ़ी मजबूत हो सकते हैं, लेकिन जब तक कि हम हैं तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारा परिवार इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए ईमानदारी पूर्वक करते भी हैं, हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक, चूँकि एक आदमी 2, 4, 5 आदमी का विद्यालय नहीं, सब मिलजुल करके इस विद्यालय को आगे बढ़ाते रहिए। टीचिंग ही मेन है और स्कूल का स्ट्रेंथ यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बरकरार रहे। हमारी मंडली तो यही है, 26 वर्षों तक दुख सुख में जो साथ रहे, जिनके साथ मिलकर एक ईश्वरीय कार्य समझकर मैंने बच्चों की सेवा की। तो आज यह अवसर प्राप्त होता है जब हमारे अधिकारी वृंद भी होते हैं और मित्रगण भी। कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो इतिहास लिखे जाते हैं। अपने बीच तो बांट ही सकते हैं। आचार्य श्री महेंद्र सिंह जी एवं श्री अवधेश कुमार पाठक जी की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे दोनों आचार्य जी लगभग 25 वर्ष की अहर्निश सेवा की है। कहते हैं कि सेवावर्ती कभी सेवा निवृत्त नहीं होते हैं, किंतु एक प्रक्रिया के तहत यह कार्य संपन्न किया जाता है। विद्यालय परिवार दोनों के जीवन की उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। टुंडी रोड के डारीडीह में महतूडीह पिकेट पुलिस के द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान ट्रैफिक नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों का चालान काटा गया और कईयों को सख्त हिदायत दी गई।
टुंडी रोड के डारीडीह में महतोडीह पिकेट पुलिस के द्वारा सघन रूप से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट चलने वाले, कागजात व लाइसेंस आदि की गड़बड़ी पाए जाने पर लोगों का चालान काटा गया। वहीं कईयों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। मौके पर पुलिस पदाधिकारी आर्यन मुंडा, मूसा खान आदि दल बल के साथ मौजूद थे। बताया गया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में ट्रैफिक नियमों के अनुपालन नहीं करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की गई। जांच करा ना हो, जांच करा ना। नंबर लिखो। श्याम मंदिर में शनिवार को मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क स्किन एंड हेयर टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। बताया गया कि शिविर में डॉक्टर आशीष मोहन अपनी सेवा दे रहे हैं। रविवार तक यहां लोगों के स्किन और हेयर का फ्री टेस्ट किया जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से श्याम मंदिर में 2 दिवसीय निःशुल्क चर्म और बालों की जांच को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर आशीष मोहन ने काफी लोगों के स्किन और बाल की जांच की। शनिवार को इस शिविर का उद्घाटन कराया गया। बताया गया कि रविवार तक इस शिविर में निःशुल्क रूप से जांच की व्यवस्था की गई है। शाखा अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा की अध्यक्षता में संचालित इस कैंप में प्रेरणा शाखा की सभी सदस्य लगी हुई है और इसके सफलता में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है। मौके पर प्रेरणा के अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा के अलावे सचिव आशा खंडेलवाल, कविता राजगढ़िया, अर्चना केडिया, आभा जलान, पिंकी खेतान, ऋचा केडिया, संगीता अग्रवाल, वंदना नेमानी, रानी शर्मा आदि सदस्य मौजूद थी। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने 2 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर यहाँ श्याम मंदिर के प्रांगण में आज लगाया है और डॉक्टर आशीष मोहन के द्वारा यहाँ पर स्किन और हेयर की जांच हो रही है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में मरीज़ आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। अभी तक 25 इस मरीजों को देख लिया गया और काफ़ी वो खुश है और संतुष्ट है और वो अपनी फ्री की दवाई भी, सैंपल की दवाई भी है, वो अपने मरीजों में वितरण कर रहे हैं। तो मैं आशा करूँगी कि आज जो इस कैंप का लुत्फ नहीं उठा पा रहे वो कल ज़रूर आए। कल 10 से 2 बजे तक का कैंप है और वो भी निःशुल्क। तो मैं आग्रह करूँगी आप सबों से कि जिनको भी ज़रूरत है वो ज़रूर यहाँ पर आके अपना इलाज करें। श्याम मंदिर में एक फ्री स्किन कंसल्टेशन, स्किन एंड हेयर कंसल्टेशन रखा है। इसमें हम लोग निःशुल्क तरीके से पेशेंट्स को देख रहे हैं और जो हमारे पास उपलब्ध दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध कर रहे हैं। इस सेवा के लिए मैं प्रेरणा शाखा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाकपा माले जेएमएम समेत कई विपक्षी दलों ने किया अलग अलग स्थानों पर सड़क जाम। किसान आंदोलन को दिया समर्थन, किसान कानून को वापस लेने की मांग। विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से गिरिडीह ब्लॉक में आयोजित हुआ कानूनी शिविर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत कई अधिकारियों ने किया विधिवत उद्घाटन। विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारियां। कल्याणडीह स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित हुआ कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। डीसी, एसपी समेत कई अधिकारियों को लगा कोरोना का टीका। और लॉटरी के माध्यम से करोड़ों की ठगी करने की योजना बनाते 5 लोग हुए गिरफ्तार। 2 वाहन समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां हुई बरामद। पुलिस लाइन में एसडीपीओ अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।